कल 2.1 खत्म हो गया था, आज बारी है 2.2 का। तो शुरू करते हैं आज 2.1 को शुरू करते हैं, 2.2 को शुरू करते हैं आज, काहे कि कल 2.1 का हो गया था, खत्म हो गया था। तो आज 2.2 को बारी है। फिर से बता दूं कि बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि आप लोग के दिमाग के अंदर बिल्कुल ये जाएगा। सुनिए, 2.2 का पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल, लेकिन सवाल बताने से पहले 2-3 को पॉइंट हम बताना चाहते हैं जिससे आपको सवाल समझने में आसानी हो जाएगी। वो समझते हैं सबसे पहले। देखिए, इस सवाल में अगर 2.2 को आप खत्म करना चाहते हैं तो आपको 3 चीजों के बारे में पता रहना चाहिए। सबसे पहले प्रांत के बारे में, दूसरा पता रहना चाहिए परिसर के बारे में, और तीसरा पता रहना चाहिए आप लोग को सह प्रांत के बारे में। अगर आप लोग को ये तीनों के बारे में पता है तो आप लोग के लिए सवाल बहुत आसान हो जाएगा। प्रांत, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। तो सुनिए, प्रांत मतलब ये होता है, ध्यान सुनिए हम क्या बता रहे हैं। ये जो बता रहे हैं बात, वो आगे वाले सवाल में अगला एक्सरसाइज में भी ये काम करेगा। ध्यान समझिए क्या बता रहे हैं। बता ये रहे हैं कि x का मान का रख सकते हैं। प्रांत मतलब ये होता है कि x का मान का रखे हैं, का रखे हैं या का रख सकते हैं। x का मान का रख सकते हैं, का रखे हैं, वही होता है प्रांत। परिसर मतलब ये होता है कि जब x का मान रखे हैं तो आंसर का आया है, मतलब y का मान का है, y का मान का है, ये होता है परिसर का मान। और सह प्रांत मतलब ये होता है कि दूसरा वाला जो b वाला समुच्चय या दूसरा जो समुच्चय है उसमें कौन कौन है, सब होता है सह प्रांत। कुछ बात समझ में आया होगा, कुछ बात समझ में नहीं आएगा। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए पहला समुच्चय ए, इसमें कुछ संख्या है 1 2 3 4 5। मान लीजिए ये दूसरा समुच्चय बी, इसमें कुछ संख्या है 2, इसमें मान लीजिए वही है 3 4 5 6 7। हम इस बात को कह रहे हैं कि 1 का संबंध 3 से है, 2 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 5 से है, 4 से संबंध 6 का है और 5 का संबंध 7 से है। संबंध है इसका आपस में। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, संबंध आर को कैसे लिखेंगे भाई, तो अभी बताएं। 1 के संगे 3 का संबंध है तो 1 का मा 3, 2 का संबंध 4 से है तो 2 का मा 4, 3 का संबंध 5 से है 3 का मा 5, 4 का संबंध 6 से है 4 का मा 6, 5 का संबंध 7 से है तो 5 का मान 7। समझिए। और बताएं, जो x के जगह पर रहेगा ये x है, ये y है। जो पहला होता है वो x होता है, जो दूसरा होता है वो y होता है। तो जो आपको x के जगह पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, उसे कहेंगे प्रांत। मतलब पहला वाला प्रांत होता है, दूसरा वाला जो y का मान है वो क्या होता है, परिसर होता है। प्रांत समझ में आ गया। पहला वाला प्रांत होगा और दूसरा वाला परिसर होगा। सह प्रांत किसे कहेंगे, तो ये दूसरा वाला डिब्बा में जितना सब रहेगा सब का कहलाएगा, सह प्रांत। परिसर अलग चीज है। देखिए, ऐसा भी हो सकता था सवाल में ये कि 5 का संबंध 7 से ना रहता तो 5 7 ना लिखते, बस इतना ही लिखते। ऐसा भी तो हो सकता है। तो अब पूछा जाए प्रांत का है तो कोनो दिक्कत नहीं है। पहला वाला जो x का मान है वही का है, प्रांत है। परिसर का है तो जो y का मान है वो का है, परिसर है। और पूछा जाए कि सह प्रांत का है तो सह प्रांत का होगा, b वाला। b मतलब पूरा b वाला का कहलाता है, सह प्रांत। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया होगा। b वाला पूरा जितना आएगा b में सब कुछ आ जाएगा। और परिसर भी नहीं है, ध्यान देना, 3 4 5 6 7 तक b है, लेकिन परिसर कितना है, 3 4 5 6वें तक परिसर है। संबंध बनने के बाद जो आएगा वो परिसर होता है। और बताए हैं कि x का मान का रखे हैं, x का उत्तर का मतलब y का मान का आया है। तो y का मान ये ना आया है भाई, ये तो y का थोड़े मान है, ये तो b वाला समुच्चय है, ये तो b समुच्चय है, ना कि y का मान है। y का मान तो ये ना है। हमेशा लगेगा कि परिसर और सहप्रांत एक है, लेकिन एक नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। b का मान जो भी होगा सब होगा सहप्रांत। और x का मान रखने पर b का उत्तर का आया, ये है b वाला परिसर। कहा इसमें 7 आया है, b में परिसर में 7 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि x का संबंध y से 7 से नहीं बना है। जब संबंध बनेगा मतलब x का मान रखने पर y का इतना उत्तर आएगा तभी y का मान होगा, नहीं तो नहीं होगा। लेकिन परिसर जब सहप्रांत पूछा जाएगा तो ये सब क्या करोगे, लिख दोगे।
अभी इतना दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब सवाल करेंगे, कितना सवाल है? 9 सवाल है। तो जब 9 का 9 सवाल कर लेंगे तो आप लोग को बिल्कुल प्रांत सह प्रांत परिसर बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वो 9 सवाल दिया काहे करती है? इसलिए ही ना दिया है कि जब सवाल, अगर आपको सवाल खत्म होने के बाद दिक्कत हो रहा है तो अब दिक्कत है। लेकिन सवाल पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं तो दिक्कत होगा ही भाई। लेकिन 9 सवाल के समझने के बाद दिक्कत हो रहा है तो मतलब तो दिमाग में दिक्कत है भाई, नहीं समझे हैं ठीक से। लेकिन 9 तो पहले खत्म करने दो, तब ना पता चलेगा असली का। अभी तो शुरू में बताएं कुछ बारे में, इतना दिमाग में रखना है, बाकी सब तो आगे करवाएंगे ही। तो सवाल शुरू करते हैं पहला सवाल से। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बहुत आसान तरीका में समझेंगे और बिल्कुल आप लोग को मजा आएगा। ऐसा आप लोगों को तरीका मिलेगा ही नहीं, मजा के साथ आप लोग अब सीखेंगे। बहुत आसान, थोड़ा सा भी अगर कोई दिमाग लगा लेगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा उसको। चलो शुरू करो पहला सवाल। हम्म आर बराबर हम्म एक्स कामा वाई संबंध है। हाँ, कामा एक्स माइनस तीन 3x 3x माइनस वाई। वाई बराबर 0 हाँ कामा जहाँ एक्स कामा वाई और ए ब्रैकेट द्वारा ए से ए का संबंध एक आर। हाँ तो वही पूछ दिया, परांत सह परांत और परिसर आते हैं भाई, ये सवाल दिया है। सवाल समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल कह रहा है। देखिए ए का मान दे दिया 1 से 14 तक। एक्स का मान भी ए वाला है, मतलब जितना ए का मान है वही एक्स का मान है। वाई का मान भी ए वाला है, मतलब जितना ए का मान है वही का है वाई का मान है। मतलब क्या कह रहा है, पहला डिब्बा वाला मान मिल गया एक्स का मान। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। वाई का भी मान मिल गया। वाई का मान का है भाई, वही 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक्स का भी मान मिल गया और वाई का भी मान मिल गया। देख लो ए, मतलब एक्स का मान भी 14 है और वाई का मान भी 14 है। अब संबंध बताते हैं दोनों में कि दोनों आपसे जुड़ा कैसे है। और प्रांत बताए, एक्स का मान का रख सकते हैं, वाई का मतलब आंसर का आएगा परिसर। अब समझो यहां दिया है ये निकालने का, एक्स और वाई में संबंध बताने का तरीका ये है। 3x माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई। समझना, एक्स का मान एक रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, एक रख रहे हैं, एक्स का मान एक रख रहे हैं, एक 3 कम 3। तो y का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मतलब x का मान जब एक रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 3 आया है। तो एक का संबंध किससे बन गया, 3 से बन गया। दूसरा, अब y x की जगह पे 2 भी तो रख सकते हैं, 2 रखो। 3 गुणे 2 बराबर y, 3 दूनी 6। तब y का मान अगर x का मान अगर 2 रखे हैं तो y का मान कितना आया है, 6 आया। संबंध बन गया कि नहीं बन गया। 3 रखो, x का मान कितना रखो, 2 की जगह पर कितना रखो, 3 रखो, 9। तो y का मान कितना आ गया, 9। 3 रखे हैं तो y का कितना मान आ गया, 9। 4 रखो, 3 गुणे 4 बराबर y। तो 3 चौके 12। तो y का मान कितना आ गया, 12। बात समझना। 5 रखेंगे, कितना रखेंगे, 5। तो कितना हो जाएगा, 15। क्या y वाला में 15 है, जब 15 नहीं है तो कहा 5 रखोगे, रखे नहीं सकते हो, रख पाओगे नहीं। तो बस कहां तक तुमको रखना है, 4 तक। आए समझ में, कहा 4 तक रखे हैं, कहे कि 5 अगर रखते तो संबंध मिलता ही नहीं, कुछ संबंध ही नहीं, कहीं 15 तक है ही नहीं है। तो बस इतना ही रखेंगे। अब संबंध बना दो, किसका किससे संबंध है भाई। तो 1 का संबंध किससे है, 3 से। 2 का संबंध किससे है, 6 से। 3 का संबंध किससे है, 9 से। 4 का संबंध किससे है, 12 से। हो गया कि नहीं हो गया, संबंध बन गया कि नहीं बन गया, बन गया संबंध। अगला बताएं, प्रांत बताना है। क्या बताना है तुम लोग को, प्रांत बताएं। प्रांत मतलब क्या होता है, एक्स का मान ये पूरा एक्स है, लेकिन प्रांत पूरा एक्स नहीं होता है।
एक्स का मान का रखे हो ये प्रांत होता है, एक्स की जगह पे का रख सकते हैं ये प्रांत होता है। तो एक्स की जगह पर का रखे हो, पूरा रख दिए हो भाई, बस 4 रखे हो, 1 2 3 4, तो प्रांत ये होगा पहला वाला 1 2 3 4। परिसर का होता है, तो ये नहीं होता है कि बी वाला पूरा लिख दो, ये परिसर नहीं होता है। एंसवर का आया है तो एंसवर का पूरा आया है। कौन कौन आंसर आया है, वाई का मान का आया है 3 6 9 12, तो बी का मान ये होगा 3 6 9 12, ये ना बी का मान होगा। और पूछा जाए 100 परांत, तो 100 परांत तब क्या होगा ये बताओ तो, वाई का 100 भी, तो कहा एक्स वाला लिखे हो, पूछ रहे थे कि सर वाई वाला लिख दे रहे हैं, कहां लिखे हैं, वो परिसर तो इतना ही आया है, लेकिन 100 परांत हमको क्या लिखना है, पूरा लिखना पड़ेगा। कहां से परिसर 100 परांत कहीं हो गया, अलग अलग हुआ, ऐसा नहीं कहीं अलग अलग हुआ, संबंध मिलेगा जो वो प्रांत होगा वो परिसर होगा, लेकिन 100 प्रांत को परिसर से कौन संबंध से कोनो मतलब नहीं है, जो बी में रहेगा सब कुछ क्या कर देना है, लिख देना है। तो 100 प्रांत कहां से कहां तक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कहां तक हो जाएगा, 14 तक हो जाएगा। और एक बात को और याद यहां पर रखना है कि प्रांत मतलब होता है कि एक्स का मान का रख सकते हैं, देखो का रख सकते हो, 4 तक रख सकते हो, तो इंश्वर का आएगा वो परिसर होता है, तो इंश्वर का आया है 3 6 9 12। ये इस बात को दिमाग में आगे काम करेगा, इसलिए इस बात को बार बार जोड़ दे रहे हैं कि एक्स प्रांत मतलब ये होता है कि एक्स की जगह पर का रख सकते हैं, और परिसर मतलब ये होता है कि उसका आंसर का आएगा। ऐसा में पहले सवाल का इतना आसान आंसर आया होगा समझ में, लेकिन नहीं समझ में आया तो कोनो दिक्कत नहीं है, पहला सवाल है, अभी और तो आगे करना ही है सवाल अभी। चलो उतार लो, रुक दो रुक दो। पहला सवाल खत्म हो गया, अब दूसरा सवाल कराते हैं। बोलो दूसरा सवाल, बोलते रहो सवाल जल्दी जल्दी स्पीड में। संख्याओं नीचे पर आर पुस्तक में x कामा y हम्म संबंध है y बराबर 6 प्लस 5 कामा एक संख्या से 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है हम्म x कामा y अवय n द्वारा एक संबंध r परिभाषित कीजिए। इस संबंध को पहला वेक्टर रूप में इसके प्रांत और पद से समुच्चय समुच्चय ए बराबर, सुन लो बार बार सुनो क्या कर रहा है, जो समुच्चय ए है या समुच्चय जो भी है, जो दोनों समुच्चय एक्स या वाई है, जो सब है वो इन है, सबका है इन है। मतलब ये कह रहे हैं कि पहला डिब्बा वाला मतलब एक्स का मान वो भी इन है, प्राकृतिक संख्या भी है, और जो दूसरा डिब्बा है एन का मान वो भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, कुछ भी रख सकते हो, एक्स का मान भी कुछ भी रख सकते हो और वाई का मान भी कुछ भी रख सकते हो, प्राकृतिक संख्या एक से जो अनंत तक शुरू होता है, एक्स का मान भी वो कुछ भी, वाई का मान भी कुछ भी। आर बताओ, आर बराबर का दिया है क्वेश्चन में, हाँ संबंध, हम्म हम्म एक्स प्लस 5, हाँ एक्स 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ यही है। आर का संबंध बनाने का तरीका ये दे दिया है कि संबंध कैसे बना सकते हो दोनों का आपस में आते हैं, यही है सवाल, यही है। हाँ तो एन वही कह रहे हैं कि जो एक्स है वाई है दोनों कौन है, एन है, मतलब नेचुरल नंबर है, यही कह रहे हैं। तो अभी तुरंत बताए नेचुरल नंबर है भाई, तो पहला डिब्बा क्या होता है, एक्स, पहला वाला एक्स होता है। डिब्बा बनाओ या ना बनाओ समझने के लिए आसान तरीका में बताने के लिए बता रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स का मान 1 2 3, कोनो दिक्कत नहीं है, आसानी समझने के लिए। देखो मानो एक्स का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, कुछ ना कुछ होगा एक्स का मान। वाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ ना कुछ होगा, ऐसा आता रहेगा, कौन दिक्कत नहीं है। आते हैं संबंध बनाते हैं, ये तुम लोग का संबंध बनाएगा, y बराबर x प्लस 5, सबसे पहले क्या रखेंगे, x का मान 1 प्लस 5, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6, मतलब y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देख लो y का मान 6, y बराबर x का मान अब क्या रखेंगे 2 प्लस 5 कितना होगा 7, मतलब x का मान अगर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 3 रखो, 3 प्लस 5 कितना होगा 8,
अगर x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यहीं पर रुक जाना, यहीं पर रुक जाना। क्या कह रहा है भाई? x का मान नीचे बराबर नहीं ना लगा है? लगा है? नहीं, कुछ नहीं। संख्या 4 से कम है, x का मान 4 से कम है। हाँ देखो, इसका मतलब यही है कि जो x का मान है वो क्या है? 4 से कम है। तो 4 से कम प्रकृति संख्या कौन कौन सा होता है? 1 2 3। तो क्या x के जगह पर 4 रख सकते हो? नहीं रख सकते हैं। काहे कह दिया है पहले ही कि x का मान 4 से क्या है? कम है। तो 4 से कम का है? 1 2 3 है। तो 4 यहां पर रखोगे x के जगह पर? नहीं रखोगे। तो जब 4 रखे नहीं सकते हो तो क्या इसका प्रतिबिंब बनेगा? नहीं बनेगा। मतलब इसका आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर बस क्या मिलेगा? x का मान का रख सकते हो? 1 2 3। तो जब x का मान 1 2 3 रख सकते हो तो इसका आंसर का आएगा? 6 7 8 आएगा। हो गया, समझ मिल गया। और 4 तो रखे नहीं सकते हैं भाई, 4 काहे नहीं रख सकते हैं? अरे समझ में ना, कह दिया है पहले ही कि x का मान 4 नहीं रख सकते हो, 4 से छोटे रख सकते हो। 4 से कम है। कैसे 4 रख दे, कैसे 5 रख दे जब रखे नहीं सकते? नहीं रखोगे। तो r का मान हमको, r में संबंध का मिल जाएगा? 1 का संबंध किससे है? 6 से। 2 का संबंध किससे है? 7 से। और 3 का संबंध किससे है? 8 से। और समझ में देखो, अब पूछा जाए कि परांत बताओ, बोलो लेगा, तुम बोलेगा परांत बताओ, अब क्या है? क्या बोल? 1 2 3। आगे काहे बढ़ रहा है भाई? x का मान यही ना है। परिसर लेगा, तुम बताओ परिसर का। सिंपल, 6 कामा 7 कामा 8। सहपरांत बताओ क्या होगा लेका? तुमसे पूछ दिए पूरा 1 से अनंत तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां तक? अनंत। तो सवाल दूसरा भी क्या हो गया? खत्म हो गया। हमेशा बेहतर से बेहतर देखा जाता है कि कौन बेहतर से बेहतर क्या हो रहा है, बता रहा है। इस पर हमको 2 लाइन याद आ गया, 2 लाइन बोलना चाहते हैं। हमेशा बेहतर की बेहतर, हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। पत्थर भी टूट जाए ऐसा शीशा की तलाश करो। चलो शुरू करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। 2 का डायलॉग। इसलिए ना डायलॉग ऐसा बनाया जाता है कि उसको क्या हो जाए, सवाल का संगे संगे मैच आ जाए। ना कल ठीक लास्ट में हुआ है। ताली का आवाज सुनाई दे रहा है, गाना लगाने के बाद भी ताली का आवाज सुनाई दे रहा है उसमें। बढ़िया है ताली। हाँ, गाना का संग लास्ट में गाना लगा, उसमें देखना ताली का भी आवाज पीछे से आ रहा है। हाँ, कल अपलोड हो गया। 5 गो 4 गो 5 गो। तो वीडियो को उतना करेंगे क्या? मिल जाता है, मानो कि कुछ बोले तो मिल गया तो उसको अपलोड करो कि अब को यही अपलोड करेंगे। तो ऐसे मान लो कि कुछ बताएं तुम लोग को, समझाएं, तब उसको 20 दिन बाद 1 दिन में समझाया हुआ रहता है तो अपलोड करना ही ना काट काट के। कैसे भी 1 दिन में 5 6 को हो ही जाता है। तो वही करते हैं, सवेरे शाम शो में 2 3 गो, समय समय पे 1 घंटा पे 2 घंटा अपलोड करते रहो, व्यू जाते रहे। एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि इस वीडियो के व्यू पर लाखों व्यू, मिलियन व्यू, करोड़ों, प्रधानमंत्री मोदी जी को फेल करने वाला व्यू मेरे पे आ जाएगा, देख लेना। प्रधानमंत्री मोदी जी पे 4 सब गया है, मेरे पे 1000 मिलियन व्यूज आएगा। टेंशन की बात नहीं है। बस 1 दिन का इंतजार है, उस दिन का हमको इंतजार है। बोलो साहब। हाँ, हो गया आप लोग। हाँ? बोलना है, कल बोल जाएगा, और रोज डायलॉग कब मारेंगे तो आदमी बोर हो जाएगा। ए बराबर कोष्टक में 1 2 3 5 और बी बराबर 4 6 9। ए से बी में एक संबंध आर बराबर
एक्स वाई संबंध एक्स और वाई का अंतर विषम है गामा एक्स अवय ए गामा वाई अवय बी प्रक्षेपण द्वारा परिभाषित कीजिए आर को वेक्टर रूप में सवाल यही कह रहा है, सवाल यही है। एक्स में से वाई, जो पहला वाला है जो ए है वो एक्स है, और जो दूसरा वाला है बी वो क्या है, वाई है। और एक्स में से वाई को घटाओगे तो क्या मिलेगा, अंतर विषम मिलेगा। बस मैंने क्या कह रहा है, कह ये रहे हैं पहला डिब्बा। तो भाई पहला डिब्बा का मान क्या है, एक्स है, और एक्स का जो नाम मान है वो कहाँ का मान है, ए का मान है। मतलब 1 2 3 5 ये एक्स वाला है। वाई, वाई का मान है जो बी वाला है, मतलब 4 6 और 9। ये किसका है, बी का मान है। एक्स का मान 1 2 3 5 और बी का मान, वाई का मान कितना है, 4 6 9। और सबने कहां से पता कर लिया ना, देख लेना यहां से। एक्स एलिमेंट है, मतलब ए वाला जो है वो क्या है, एक्स वाला है, मतलब एक्स का मान ये है। जो बी वाला है वो क्या है, वाई वाला है, मतलब जो बी का मान दिया है वही किसका मान दिया है, वाई का मान दिया है। कह रहा है कि जब एक्स में से वाई, संबंध कैसे बनेगा, संबंध बनाने का तरीका दे दिया है कि जब एक्स में से वाई घटाओगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। घटाओ, शुरुआत करते हैं एक से। एक में से 4 घटाओगे तो क्या बनेगा, विषम है, संबंध बन गया। एक में से 6 घटाओगे तो क्या बनेगा, 5, विषम है, संबंध बन गया। एक में से 9 घटाओगे तो क्या बनेगा, 8, 8 विषम है, 100 में तो संबंध नहीं बनेगा। बस इसका संबंध दोनों से बन गया। अब समझ में, 2 को उठाते हैं, 2 में से 4 घटाएंगे तो 2 सम, संबंध बन गया। 2 में से 6 नहीं बनेगा भाई, सम है तो कहां संबंध बनेगा, नहीं बनेगा। 2 में से 6 घटाएंगे तो 4, सम नहीं बनेगा। और लेकिन 2 में से 9 घटाएंगे तो 7, विषम बन जाएगा। 3 में से 4 घटाएंगे तो 1, विषम। 3 में से 6 घटाएंगे तो 3, विषम, संबंध बन जाएगा। और 3 में से 9 घटाएंगे तो 6, संबंध नहीं बनेगा। 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, संबंध बन गया। 5 में से 6 घटाएं तो 1, संबंध बन गया। 5 में से 9 घटाएंगे तो नहीं बनेगा। ऐसे संबंध बनाना है, सबको एक दूसरे में से घटा कर दिखाना है। और समझ में कैसे किए, एक्स में से वाई, इसमें से इसको घटाए तो इसमें से इसको नहीं घटाएंगे, ऐसा कहे है क्या हम। इसमें घटाओ का आ रहा है, इसमें से इसको घटाओ का हो रहा है। अगर विषम आ रहा है तो संबंध बनेगा, नहीं आ रहा है तो नहीं बनेगा। संबंध लिख दो आर, किससे किसका संबंध बना हुआ है लिख दो। ये एक का संबंध 4 से भी है और एक का संबंध 6 से भी है। 2 का संबंध 9 से है, 3 का संबंध 4 से है, 3 का संबंध 6 से है, 5 का संबंध 4 से है और 5 का संबंध 6 से है। हो गया। और बोलो लड़का प्रांत का होगा, तुम बोलता ना। पांच दूध वाली लिखेंगे, एक दूध वाली लिखेंगे, तो ऐसे बोलो 1 2 3 और 5, ये बोलो। बोलो लेगा तुम, परिसर का रहेगा। हाँ 9 हो गया परिसर। 100 प्रांत का होगा लड़का, ये बताएगा। बोलो लड़का 100 प्रांत का होगा, तो पूरा क्या है, गधा जी। तुम बताओ 100 प्रांत का होगा। बस सिंपल बी वाला भाई, इतना बताने के बाद भी गलती, बस बी वाला 4 6 9। तो सवाल तीसरा भी क्या हो गया, खत्म।